एक अनार कई बीमार। कटनी ज़िले में टिकट का टशन शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये शब्द मैंने इसलिए कहा है कि कटनी ज़िले में टिकट के दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के कई ऐसे दावेदार हैं जो अपने आप को विधायक के पद के लिए टिकट के दावेदार घोषित कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की स्थिति मुड़वारा विधानसभा के लिए क्यों बनी है। आइए, हमारे साथ मृदुल जी हैं जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं और कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। मृदुल जी, जिस तरीके से एक बात आई है, एक अनार 100 बीमार, इस तरीके की जो स्थिति है पार्टियों में क्यों बन रही है, क्योंकि टिकट के दावेदार लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, ये स्थिति एक अनार 100 बीमार कांग्रेस में आजकल हम लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का संगठन कांग्रेस के पास नहीं है। पूरा धरातल पे जा चुका है। उनके सारे नेता जो हैं वो फील्ड से गायब हैं और उनको ये समझ में भी आ रहा है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो इसी कारण से उनमें होड़ मची हुई है कि किसी तरह टिकट मिलके शहर में नाम हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन किसी को भी टिकट मिले। वहाँ कई बहुत 10, 20, 25 दावेदार घूम रहे हैं आज पूरे शहर में, लेकिन वहाँ किसी को भी टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी कटनी में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। अच्छा, ये बात तो कांग्रेस ने भी कही है कि बीजेपी के लोग भी पीछे नहीं हैं, उनके भी दावेदार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अपने लिए भी नहीं होगा क्या बीजेपी? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास क्या है, कहने को या कुछ बताने को है नहीं। तो उनके पास सिर्फ एक ही काम बचा है कि उनका जो सामने जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जिसका संगठन बहुत मजबूत है, जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल प्रत्याशी होता है। ऐसा सिर्फ कटनी में नहीं, पूरे प्रदेश में यही होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसको भी टिकट मिलती है उसके साथ लग जाता है। तो ऐसा सिर्फ कटनी नहीं, पूरे प्रदेश में यही स्थिति रहती है। तो इसीलिए उनके पास संगठन नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी में भी तो दावेदार संख्या बढ़ती जा रही है, यदि उनको टिकट नहीं मिलती तो क्या वो नाराज़ नहीं होंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में देखिए इस तरीके की स्थिति कभी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानता है और देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर होते हैं। और हमारे यहाँ जो प्रत्याशी होता है पूरे प्रदेश में कमल के फूल प्रत्याशी होते हैं। तो जो भी हमारा प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल, जिसको भी टिकट मिलती है, पूरे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब एकजुट होकर लग जाते हैं। ये हमेशा से रहा है, इसीलिए 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की जो स्थिति बनी है क्यों बनी है। भाई साहब, जिस तरीके से आप बीजेपी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कई विधायक आपने देखे होंगे, सुना भी होगा, तो ये जिस तरीके की स्थिति बनी, दावेदार अचानक बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी ही नहीं कांग्रेस में भी, तो आपको क्या लगता है यदि बीजेपी में ऐसी स्थिति आई है तो क्यों आई? बीजेपी में स्थिति मतलब ऐसा है कि हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता इतना मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी में एक हमेशा से ये चीज़ रही है कि कोई एक आदमी के उससे होके चली नहीं है पार्टी कभी भी। तो इसलिए हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी कभी किसी परिवारवाद या कोई एक आदमी की होके नहीं चली है। हमारे यहाँ सब विधायक हैं, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। कोई दूसरी दिशा में जाने का प्रयास भी नहीं करता है। सब हमारा परिवार है, संगठित परिवार है। आइए, हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो कि कार्यकर्ता के तौर पर भी लगातार काम कर रहे हैं। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए तो ये जो दावेदारी की जो सिलसिला है, पहले कांग्रेस की तरफ से हुआ था कि बीजेपी की तरफ से? आपको कुछ ऐसा? कांग्रेस में जैसा आपने बताया, एक अनार 100 बीमार, तो ये नारा कांग्रेस के ऊपर फिट होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। कार्यकर्ता को ज़मीन से अर्श से फर्श तक पहुंचाती है भारतीय जनता पार्टी। अगर बूथ के कार्यकर्ता को भी यहाँ पे टिकट मिलेगी, किसी को भी टिकट मिलेगी, तो पूरे कार्यकर्ता उसको जिताने में लग जाएंगे। देख सकते हैं, आपने जो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की है, उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस की जो है उनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा है। बीजेपी में यदि दावेदारी है तो यदि किसी को टिकट मिलती है तो तन मन धन से वो काम करता है। चलिए, हम इसी सिलसिले में कांग्रेस के पार्टी के कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे मुड़वारा विधानसभा में जिस तरीके से दावेदारी लगातार बढ़ती जा रही है और लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं। हमारे साथ मौसूफ बिट्टू भी मौजूद हैं जो कि उन्होंने भी अपने टिकट की दावेदारी रखी है और कांग्रेस से उन्होंने ये कहा है कि उन्हें टिकट पक्का है कि उन्हें टिकट मिलेगी और वो मुड़वारा विधानसभा में सेवा देंगे। हमारे साथ मौसूफ बिट्टू भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बिट्टू जी, आपको जिस लगता है कि आप जो दावेदारी है आपकी कांग्रेस में, तो आपके क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे शहर हित के लिए, विधानसभा हित के लिए, यही हम सबके मुद्दे हैं।
तो जिस तरीके से देखा जाए बिट्टू जी, जिस तरीके आपने शहर में लगातार आपने काम किया है, जैसे कोई भी समस्या हो आगे बढ़ के आपने काम किया है, उसके बारे में जो जनता का रुझान है, तो आप उसको देखते हुए आपने ये दावेदारी पेश करी है? बिल्कुल, जब जनता से रुझान मिलता है उसी के बाद मन बनता है। अपने सारे लोगों से चर्चा करी, उनसे बात की और उनसे पूछा कि यदि ऐसा कुछ हम निर्णय लेते हैं तो किस प्रकार का उस पर नतीजा रहेगा, और भी लोगों से बात की, उसके बाद फिर ऐसा निर्णय लिया। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए कि जो दावेदारों की जो संख्या है कांग्रेस में लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें एक बीजेपी ने एक शब्द भी कहा है, एक अनार 100 बीमार। तो ये कहाँ तक जायज़ है इस तरीके की शब्द करने का उपयोग? देखिए, दावेदारी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में दावेदारों की संख्या बहुत होती है, लेकिन आला कमान जिसे चाहता है, आला कमान जिसे चाहेंगे, उसी किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलती है। तो ये जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी दल के लोग कि एक अनार 100 बीमार, ये कहावत उन पर भी चरितार्थ होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हो सकता है उनके दावेदार दिख ना रहे हों, कहीं सामने ना आ रहे हों, और चूंकि कांग्रेस पार्टी की ये परिपाटी रही है, उसमें जो भी दावेदार होते हैं वो सामने जाके अपने आला कमान के समक्ष अपना निवेदन कर सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए ये दावेदारी से ऐसा तो नहीं है कि टिकट बंटने के बाद 4 या 5 फड़ हो जाए कांग्रेस के और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़े? बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके 4-5 फड़ हो जाएं। कांग्रेस पार्टी, आज मैं भी दावेदारी कर रहा हूँ, अन्य लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी दावेदारी टिकट वितरण, टिकट घोषणा के दिन तक, जिस दिन टिकट की घोषणा हो जाएगी हम सब प्रयास करेंगे, अच्छे चेहरे को हमारी पार्टी टिकट देगी, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, उस चेहरे को हम लोग विजयश्री बिल्कुल दिला के रहेंगे। मुड़वारा विधानसभा में दिन रात हम सब मिलकर एक करने का प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि मुड़वारा विधानसभा से इस बार कांग्रेस पार्टी का विधायक हो। देख सकते हैं आपने बिट्टू जी ने ये कहा है, दावेदारी तो अलग चीज़ है, यदि किसी ने भी टिकट किसी भी चेहरे या नए चेहरे को या उनके टिकट मिलती है तो, या कोई अन्य व्यक्ति को मिलती है तो वो उनके साथ खड़े होकर बाकायदा उन्हें विजय की ओर ले जाएंगे। हमारे साथ व्यापारी वर्ग के हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने चाहेंगे। आइए उनसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से भाई साहब आप व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से भी लंबा समय हो चुका आपको काम करते हुए, आपका भी नाम सामने आ रहा है जिस तरीके से देखा जाए तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ, चूँकि राजनीति भी एक समाज सेवा का माध्यम है, तो राजनीति में आने की इच्छा है। जिस तरीके से आप देखा जाए तो आप लंबे समय से समाज सेवा भी करते आ रहे हैं, आपका एक हॉस्पिटल है वहाँ पे भी समाज सेवा की है, तो उस जनता का जो इस तरीके से रुझान है आपके ऊपर, तो उसको भी देखते हुए आपने ये सब दावेदारी पेश की? जी हाँ, बिल्कुल। पिताजी भी हमारे कई सालों से सक्रिय हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, और मैं खुद भी स्वयं भी कांग्रेस से 20-25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और पहले भी, इस समय भी, वर्तमान में मैं कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। इससे पूर्व में भी मैं कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ ब्लॉक कांग्रेस में। अधिकांश ये जिसके दावेदारी की बात की जाए तो कांग्रेस में संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? संख्या बढ़ना स्वाभाविक है, चुनाव आएगा तो ये तो हर समय होता है, कोई आज पहली बार थोड़ी नहीं हो रहा है, हमेशा इस तरह का होता है और हर पार्टी में होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब में इस तरह की संख्या बढ़ना ये नेचुरल है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये सिर्फ देखा जाए तो कांग्रेस से ही नहीं, बीजेपी में भी ये स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे साथ दावेदार के जो पेश किए थे मौसू बिट्टू जी भी थे हमारे साथ, और कई ऐसे तमाम लोग थे जिन्हें हमने बात करी, बीजेपी वालों से भी हमने बात करी। आइए हम और भी कुछ राजनेताओं के पास लेके चलते हैं, कार्यकर्ताओं के पास लेके चलते हैं, उनसे भी ये चर्चा करेंगे। देखिए, दावेदारी अलग चीज़ होती है, सेवा करना अलग चीज़ होती है। पार्टी जिनको टिकट देगी वो प्रत्याशी होते हैं, तो प्रयास है एक, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, हम चाहते हैं कि पार्टी अगर हमें कोई ऐसा दायित्व सौंपती है तो हम उसका निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। पार्टी का जो आदेश होगा वो उसको हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। यदि कांग्रेस की पार्टी आपको टिकट देती है तो जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर आप? देखिए, 20 साल से कटनी में बीजेपी के विधायक हैं, सांसद लगभग 35 वर्ष होने जा रहे हैं।
जबलपुर संसदीय क्षेत्र था, आज पन्ना खजुराहो संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर जब से हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई विकास, आज उच्च शिक्षा के मामले में विकास की बात आपने पूछा है, जैसे कि उच्च शिक्षा के मामले में ना कटनी में मेडिकल है, ना कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ की हमारे शहर के बच्चे, ज़िले के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, उनके द्वारा ऐसा कोई भी कदम आगे के लिए नहीं उठाया गया जिससे हमारे शहर के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। भाई साहब, जिस तरीके से आपने जो कहा है ये मुद्दे हैं, और वैसे देखा जाए तो कटनी शहर में जो अधिकतर विकास की गति है उस पर क्या आपका ध्यान आकर्षण होगा? हम चाहते कि शहर में एक अच्छी आबो हवा की शुरुआत आने वाले 2024 में हो, क्योंकि यहाँ जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि थे, जो भी विधायक बने आज 20 साल में, उनके द्वारा शहर के विकास के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया जिसका बखान मैं आज आपके सामने कर सकूं। और हमारे कटनी की ही सड़क को देख लीजिए, जगन्नाथ से चौक से लेकर के घंटा घर तक सीवर लाइन जहाँ जहाँ खुदाई हुई है, बनी बनाई सड़कों को बिगाड़ दिया गया है। आज सुरकी टैंक की हालात देख लीजिए, पानी आने की कहीं से कोई सुविधा नहीं है। अगर उसका गहरीकरण हो जाए, बोट चलने लगे, हमारे शहर के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए तैयार हो जाए, और करोड़ों रुपए सुरकी टैंक के विकास के लिए आया, सड़क के लिए आया, लेकिन सिर्फ एक रेलिंग लगा दी गई और पूरा पैसा वहाँ का गोलमोल हो गया, जिसकी RTI लगाई गई है और जल्द से जल्द उसको जांच करवाई जाएगी। जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से इन जो सभी घोटाले हुए हैं इनकी जांच होगी और जिनके द्वारा गड़बड़ किया गया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कटनी जिले में भाजपा और बीजेपी की जो टिकट की दावेदारी थी वो अब संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने एक टिकट डिक्लेयर कर दी है जो कि बड़वारा विधानसभा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के जो दावेदार हैं उन्हें टिकट कैसे मिलती है। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट।